नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। गाजा युद्ध पर एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। जिस अमेरिका ने इजराइल का सबसे बड़ा साथी बनकर हर मोर्चे पर उसका साथ दिया, आज उसी अमेरिका की शांति योजना पर इजराइल ने सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अमेरिका को जो मसौदा आया है उसे इजराइल ने मंजूर नहीं किया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की बातें प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मानने से मना कर दिया, सीधा इनकार कर दिया है। यानी ट्रंप की कोशिशें एक तरफ और नेतन्याहू की सख्त नीति दूसरी तरफ। आखिर ऐसा क्या है कि इजराइल अपने सबसे करीबी सहयोगी की बात भी मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि गाजा में युद्ध रुके, बंधकों की रिहाई हो और एक नई शांति प्रक्रिया शुरू हो। इसी के लिए अमेरिकी टीम ने एक रोड मैप तैयार किया। इस योजना में कहा गया कि अगर हमास अपने हथियार डाल देता है तो इजरायली सेना भी धीरे धीरे गाजा से पीछे हटेगी। लेकिन इस पूरे प्लान पर अब खुद इजराइल ने ब्रेक लगा दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि यह अमेरिका का मसौदा है, इजराइल का नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना को मंजूरी नहीं दी है और अपनी आपत्तियां अमेरिका को भेज दी है। यानी साफ है, फैसला अभी बाकी है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ हमास ने इस रोड मैप के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। हमास का कहना है कि वे इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन इजराइल का कहना है कि केवल वादों से काम नहीं चलेगा। जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं डाल देता तब तक कोई समझौता नहीं होगा। यानी इजराइल पहले सुरक्षा चाहता है, उसके बाद ही किसी शांति समझौते पर आगे बढ़ना चाहता है। इसी बीच इजरायली सेना ने भी बड़ा संदेश दिया है। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने कहा कि गाजा में सैन्य अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के जिम्मेदार लोगों का पीछा हर हाल में किया जाएगा। सेना का दावा है कि उसने हमास को भारी नुकसान पहुंचाया है, उसे काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी इजराइल साफ कर चुका है कि उसका ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक उसके मुताबिक खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। उधर नेतन्याहू पर सिर्फ युद्ध का दबाव नहीं है, देश के अंदर भी राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। उनकी सरकार के दक्षिणपंथी सहयोगी शांति योजना का विरोध कर रहे हैं। 2 कट्टरपंथी मंत्रियों ने दोबारा कैबिनेट में मतदान कराने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि यह प्रस्ताव सरकार की पहले की नीति से मेल नहीं खाता है। यानी नेतन्याहू के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ अमेरिका का दबाव और दूसरी तरफ अपनी हुई सरकार के सहयोगियों का विरोध। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी राजनीति में नेतन्याहू के फैसलों को प्रभावित कर रही है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, अमेरिका युद्ध रोकना चाहता है, हमास शांति योजना पर सहमत की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। नेतन्याहू का साफ संदेश है, पहले हमास पूरी तरह हथियार डाले, पहले सुरक्षा की पूरी गारंटी मिले और उसके बाद ही किसी समझौते पर अंतिम फैसला होगा। यानी गाजा में फिलहाल बंदूकें शांत होती नहीं दिख रही और शांत की राह अभी भी लंबी और मुश्किल नजर आ रही है।